Empathy classes 247 मोस्ट वेलकम टू यू माय डियर चिल्ड्रेन। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1C के प्रश्न। प्रश्नावली 1C के सवाल आज बताएंगे। अतः सारे कार्यों को निपटाने के बाद खाली समय में ही वीडियो चालू करें और वीडियो को पूरा देखें। और यदि वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1C। हाँ, एक चीज़ बता दें, प्रश्नों को बताने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। या ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती होता है। आसान अनावर्ती, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती होता है उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 5 है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, ये कैसे होगा। अब यदि हम कड़ी में 2 की बात करें तो पहले हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि कोई ऐसी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। क्योंकि आइए 1 का वर्ग हम देखते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो क्या कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका वर्ग 2 हो? तो यदि हम कल्पना कर लें, यदि मान लें कि माना वह परिमेय संख्या P/Q है जिसका वर्ग 2 है, तो निश्चित रूप से वह जो परिमेय संख्या होगी वह एक भिन्न ही होगी। क्योंकि 1 और 2 के बीच कोई पूर्णांक संभव नहीं है, 1 और 2 के बीच कोई पूर्णांक नहीं है। इसलिए अब हम मान लेते हैं, कल्पना कर ले रहे हैं कि माना वह परिमेय संख्या P/Q है जिसका वर्ग 2 है। अर्थात क्या हो जाएगा, P²/Q² बराबर 2 के हो जाएगा। दोनों पक्षों में Q से गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा P²/Q बराबर 2Q मिल जाएगा, जो असंभव है। ये विरोधाभास की स्थिति है। कैसे विरोधाभास की स्थिति है? अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि 2 कैसी संख्या है, 2 एक पूर्णांक है तथा Q भी एक पूर्णांक है। 2 एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है। हाँ, यहाँ P/Q जो हम लिए हैं परिमेय संख्या, इसमें P और Q दोनों अलग अलग पूर्णांक हैं तथा P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q नहीं बराबर 0 के है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, इसलिए 2Q जो होगी यह एक पूर्ण संख्या होगी, अर्थात 2Q एक पूर्णांक होगा। और जबकि P²/Q क्या है, भिन्न है। तो ये चीज हम यहाँ लिख देते हैं। विरोधाभास की ये जो स्थिति है ये क्यों है, ये यहाँ हम दर्शा देते हैं। तो चूंकि 2 एक पूर्णांक है तथा Q भी एक पूर्णांक है, इसलिए 2Q एक पूर्णांक होगा जबकि P²/Q एक भिन्न है। इसलिए P²/Q इज नॉट इक्वल टू 2Q के, ऐसा नहीं हो सकता है। अतः जो हम कल्पना किए थे कि माना 1 और 2 के बीच वह परिमेय संख्या P/Q है जिसका वर्ग 2 है, ये कल्पना करना हमारा गलत है, ये हमारी कल्पना असत्य रही। इसलिए कोई भी ऐसी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो, अर्थात करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि पहले हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। परिमेय है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं से संबंधित
गुण जो है लागू करते हैं, यानी प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में परिणाम यदि हमें उल्टा मिल जाता है, यानी विरोधाभास की स्थिति जब पैदा हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि जो हम कल्पना किए थे, जो हम माने थे, वो हमारी कल्पना सत्य रही। इसका मतलब ये संख्या जो है परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली के सवाल। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सिद्ध कीजिए 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। पहला सवाल है, 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। तो हम मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे कि माना 3 करड़ी में 3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 3√3 बराबर p बटा q, जहां p और q क्या है, p एवं q ये दोनों पूर्णांक हैं, दोनों अलग अलग ये पूर्णांक हैं। साथ ही p एवं q का कोई सार्वभाजक नहीं है। सार्वभाजक का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सार्वभाजक नहीं है मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और एक चीज और, तथा इसका जो हर है q, ये 0 के बराबर नहीं है। q इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, आइए आगे बढ़ाते हैं। इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, इधर 3 का वर्ग 9, 9 3 27 हो जाएगा, और इधर p² अपान q² हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम q से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, q से गुणा करने पर, q से गुणा कर देंगे तो इधर बाएं पक्ष में हमारा हो जाएगा 27q हो जाएगा बाएं पक्ष में, और दाहिने पक्ष में हमारा हो जाएगा p² बट्टा q, एक ठो q कट जाएगा। अब देखिए यही विरोधाभास की स्थिति है, यहीं पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। कैसे विरोधाभास प्रकट हो रहा है, क्यों विरोधाभास की स्थिति है, ये कारण हम यहाँ दिखा देते हैं। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ये विरोधाभास की स्थिति है। कैसे, देखिए 27 कैसी संख्या है, चूंकि 27 एक पूर्णांक है, 27 एक पूर्णांक है, तथा q क्या है, q भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। तो जानते हैं बच्चों, दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। गुणन का संवर्ग प्रगुण पढ़ चुके हैं आप। गुणन का संवर्ग प्रगुण, दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। इसलिए 27q जो होगा एक पूर्णांक होगा। 27q एक पूर्णांक होगा। 27q एक पूर्णांक होगा, जबकि p² अपान q जो है, p² अपान q यह पूर्णांक से अलग एक भिन्न है। जबकि p² q क्या है, एक भिन्न है। तो ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। एक भिन्न किसी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकती, लिख देंगे यहाँ। इसलिए 27q इज नॉट इक्वल टू p² अपान q के। 27q नहीं बराबर p² बटा q। अतः हमारी कल्पना क्या रही, अतः हमारी कल्पना असत्य रही। अतः हमारी कल्पना असत्य रही। जो हम कल्पना किए थे, जो हम माने थे कि माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है। ये हमारी कल्पना करना असत्य है, ये हमारी कल्पना असत्य रही। इसलिए 3 करड़ी में 3
कैसी संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। देखेंगे 3 कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो ये प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम मान लेंगे कड़ी में 5 को, जिस प्रकार कड़ी में 2 को हम सिद्ध किए थे। माना कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी किसी परिमेय संख्या p/q का वर्ग है। तो उसी तरह हम मान लेंगे, माना कड़ी में 5 क्या है? कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए कड़ी में 5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है। p और q का कोई सार्वभाजक नहीं है, कोई सार्वभाजक नहीं है, तथा q नहीं बराबर 0 के। इसके बाद क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो इधर 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा p²/q²। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? अब q से गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो इधर बच्चों मिल जाएगा आपका 5q और इधर मिल जाएगा हमारा p²/q। अब देखिए यही विरोधाभास की स्थिति है। क्यों विरोधाभास की स्थिति है ये? यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि 5 क्या है? एक पूर्णांक है, जिस प्रकार पहले सवाल में लिखे थे यहाँ उसी तरह लिख देंगे। चूंकि 5 एक पूर्णांक है तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए 5q भी एक पूर्णांक होगा। जबकि p²/q एक भिन्न है, इसलिए इतना नहीं बराबर इतना के 5q इज नॉट इक्वल टू p²/q के, अतः हमारी कल्पना असत्य रही। इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 2 बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे आप, कोई असुविधा नहीं होगी। यदि असुविधा होगी, यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में इसका हल हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 कड़ी में 5, 3 + 2√5। यह सिद्ध करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? मान लेंगे, माना 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q के। परिमेय है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां वही p एवं q क्या है? पूर्णांक है। p एवं q का कोई सार्वभाजक नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा q नहीं बराबर 0 के। ये चीज यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा? 3 को पक्षांतर कर देंगे, इधर जाएगा तो इधर बचा 2 कड़ी में 5 बराबर p/q - 3 हो जाएगा। 2 को भी उधर कर देंगे, 2 को इधर कर देंगे तो 2 उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा। ये इधर बचा कड़ी में 5, अब बराबर इधर हो जाएगा p/2q - 3/2, दोनों के बटे हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों के बटे हो जाएगा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, दोनों का लसाअ 2q हो जाएगा, यहाँ p हो जाएगा और यहाँ -3q हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। अब यहाँ ये देखिए, यही विरोधाभास की स्थिति है। यहाँ कड़ी में 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं। और जबकि ये कैसी संख्या होगी? यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p एवं q क्या है? पूर्णांक है। तो यही विरोधाभास की स्थिति है, यहाँ लिख देंगे। चूंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये कैसी संख्या है? p-3q/2q जो है यह परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि
क्योंकि भाई p और q दोनों पूर्णांक हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगी और ये अपरिमेय है, इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते। अर्थात कड़ी में 5 इज नॉट इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q के, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी कल्पना असत्य रही, कल्पना हमारी असत्य रही, जो हम माने थे वो हमारी कल्पना असत्य रही। इसका मतलब 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही ये सिद्ध हो जाता है बच्चों। तो आइए हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाँ एक चीज आपको बता दें कि इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए गए हैं, जितने भी सवाल हैं, सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ही ढंग के प्रश्न है। पूरी प्रश्नावली के सवाल एक ही ढंग के हैं। और ये भी बता दें, प्रश्न नंबर 1 और 2 जो बताए थे एनसीईआरटी का प्रश्न है। आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल अभी जैसे आपका प्रश्न नंबर 2 बताया है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल उसी तरह है, आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रश्न नंबर 7 आप स्वयं करें। इसलिए ये प्रश्न नंबर 4 जिसमें सिद्ध करना है कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप स्वयं करें। यदि नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, यदि नहीं लिख पाएंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 लिखा है, यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + कड़ी में 2 + कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, 2 + कड़ी में 2, जबकि हम जानते हैं कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, इसे हमें सिद्ध करना परिमेय नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये परिमेय है। माना 2 + कड़ी में 2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 2 + √2 बराबर p/q के। जहां तो आप लिख ही लेंगे, p और q पूर्णांक है, p और q का कोई सार्वभाजक नहीं है तथा q नहीं बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 को हम पक्षांतर कर देंगे। 2 को पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कड़ी में 2 बराबर p/q - 2, ये हो जाए। या इसी को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो q हो जाएगा, यहाँ पे p होगा माइनस यहाँ पे 2q, p - 2q/q। अब देखिए यही विरोधाभास की स्थिति है, यही विरोधाभास की स्थिति है। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p - 2q/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसके बराबर नहीं हो सकती। तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु यह असंभव है, परंतु यह असंभव है, यानी ये संभव नहीं है, ये असंभव है। हाँ, परंतु यह असंभव है। क्यों असंभव है, यहां लिख देंगे, क्योंकि p - 2q/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय इसलिए है कि p और q पूर्णांक है, जबकि कड़ी में 2 कैसी संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय है, जैसा कि प्रश्न में भी बताया है, यानी परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो इसलिए कड़ी में 2 इज नॉट इक्वल टू p - 2q/q, ये इसके बराबर नहीं है। अतः हमारी कल्पना असत्य रही, इसलिए 2 + कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा बच्चों। तो आइए हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठवें में 3 खंड दिए हुए हैं, कई खंड दिए गए हैं। पहला खंड में लिखा है
1/√2, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। 1/√2 लिखा हुआ है, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/√2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे मान लेंगे परिमेय है, परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हाँ, इसलिए 1/√2 बराबर क्या होगा, p/q हो जाएगा। जहां अब ये तो आप लिख ही सकते हैं, जहां p और q वही जानते हैं, ये लिख लेंगे। अब आइए, अगर इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, इधर वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इधर का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p² बटा q² हो जाएगा। वर्ग करने पर ये मिलेगा हमें। या अगर दोनों पक्षों में हम q से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में q से, q क्या बल्कि 2q से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में किसे गुणा कर देंगे, 2q से, 2q से गुणा करने पर, 2q से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 2q से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, q मिलेगा, और इधर 2q से गुणा करेंगे 2q से तो ऊपर तो होगा 2p², लेकिन नीचे एक q बचेगा, एक q कट जाएगा, ये होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि q क्या है, एक पूर्णांक है, और 2p² बटा q क्या है, एक भिन्न है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो लिख देंगे चूंकि q एक पूर्णांक है तथा 2p² बटा q एक भिन्न है, या जबकि 2p² बटा q एक भिन्न है, इसलिए इतना नहीं बराबर इतना के, अतः हमारी कल्पना असत्य रही। जो हम माने थे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना गलत रहा, इसलिए 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। हाँ, एक तरीका और बच्चों, इसका एक तरीका और देखिए, यहाँ से एक तरीका और है इसका, ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया q हो गया, और इधर p√2 हो जाएगा। अब देखिए यहीं से ये विरोधाभास की स्थिति है, चूंकि q भाई एक पूर्णांक है, q पूर्णांक है तो जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होती हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है, और जबकि p√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना असत्य रही। इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये असंभव है, ये संभव क्यों है, कैसे ये विरोधाभास की स्थिति है, लिख देंगे चूंकि q एक पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, जबकि p√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इतना नहीं बराबर इतना के, अतः हमारी कल्पना सत्य रही। इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आशा करते हैं कि इसके शेष खंडों को आप आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। अब देखिए 7, 8, 9 और 10 ये सभी एक ही जैसे हैं। 7, 8, 9 और 10 ये चारों प्रश्न 7, 8, 9 और 10 चारों ही प्रश्न एक ही जैसे हैं। तो यदि बच्चों हम इसमें से आपको एक प्रश्न बता दें तो हम आशा करते हैं कि शेष 3 प्रश्नों को आप आराम से कर जाएंगे। यदि नहीं आएंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जो सवाल बचेंगे नहीं आएंगे जरूर बताइएगा, इनका हल हम अगली वीडियो में आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे। आइए अब एक सवाल इसमें से, जिसमें से हम प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें तो इसमें दोनों संख्याएं करणी के अंदर दी गई हैं, करणी में 5 और माइनस करणी में 3। तो आइए हम इसी को आपको बता दे रहे हैं कि करणी में 5 माइनस करणी में 3 यह अपरिमेय संख्या कैसे है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। तो क्या करेंगे,
पहले हम मान लेंगे कि माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख लेंगे। इसलिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर P बटा Q, जहां P एवं Q पूर्णांक हैं, P और Q का कोई सार्वभाजक नहीं है तथा Q नहीं बराबर 0 के। अब आइए इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? इधर देखिए, ये होल वर्ग होगा, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल वर्ग होगा, यानी a माइनस पी का जो होल वर्ग होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसका वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। माइनस 2 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में ये 15 हो जाएगा। 2 कड़ी में 15 बराबर हो गया p² बटा q²। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से 5 और 3 जोड़ लेंगे, 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया हमारा, 8 माइनस 2 कड़ी में 15 ये हो गया बराबर p² बटा q²। 8 को पक्षांतर कर देंगे, 8 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा? इधर बचेगा माइनस 2 कड़ी में 15, माइनस 2 कड़ी में 15, ठीक है। अब बराबर p² बटा q² और 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा। या अब आते हैं आगे, देखिए -2 को उधर ले जाएंगे तो बटे हो जाएगा, तो इधर बचेगा कड़ी में आपका 15, कड़ी में 15 बचेगा, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, क्या बोला? तो कभी सिकरिया होता तो चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 से लेकर बच्चों हम बता दें, प्रश्न नंबर 7, 8, 9 और 10। प्रश्न नंबर 7, 8, 9 और 10 ये चारों ही प्रश्न एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक ही जैसे हैं। वैसे तो इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन हैं लास्ट के बिल्कुल एक जैसे। तो हम इसमें से कोई एक प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, तो फिर हम आशा करेंगे शेष 3 प्रश्नों को आप आराम से कर जाएंगे, अपने से कर जाएंगे। तो आइए कोई एक प्रश्न इसमें से बता दे रहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 को ही देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 इसमें है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 को अपरिमेय हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? हम मान लेंगे, माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है। परिमेय है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर P बटा Q, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है। P एवं Q का कोई सर्वभाजक नहीं है, Q नहीं बराबर 0 के, ये तो आप लिख ही लेंगे। अब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दे रहे हैं। वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वर्ग करने पर इसका होल वर्ग होगा, a माइनस बी का होल वर्ग जो होता है उस पर इसका होल वर्ग होगा। तो कड़ी में 5 का वर्ग, कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे 5 होगा, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 होगा। माइनस 2ab होता है तो माइनस 2 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 यानी 2 कड़ी में 15 हो जाएगा, 2 कड़ी में 15। और इधर का वर्ग करेंगे तो p² बटा q² हो जाएगा। ये 5 3 जोड़ देंगे 8 हो गया, 8 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर बचा 2 कड़ी में 15, अब बराबर इधर हो जाएगा p² बटा q² माइनस 8, 8 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो बटे हो जाएगा, तो इधर हमारा बच जाएगा कड़ी में 15, कड़ी में 15 बच जाएगा। और इधर माइनस 2 जाएगा बटे होगा, इसके भी बटे होगा, इसके भी बटे होगा। इसके बटे माइनस 2 करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, इसके बटा करेंगे तो माइनस p² बटे 2q² हो जाएगा, p² बटे 2q²। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये बराबर हो जाएगा हमारा, अगर एलसीएम ले लें 2q²।
तो यहाँ 4 की जगह हो जाएगा 4 दूनी 8 क्यू स्क्वायर अब माइनस ये पी स्क्वायर। अब देखिए यहीं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ विरोधाभास है, ये हमारी जो संख्या ये परिमेय संख्या होगी आज, जबकि करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिख देंगे चूँकि करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पी एवं क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो ये परिमेय होगी जबकि ये अपरिमेय है। इसलिए इतना नहीं बराबर इतना के, यानी करड़ी में 15 इज नॉट इक्वल टू इतना, अतः हमारी कल्पना असत्य रही। इसलिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8। हम आशा करते हैं कि प्रश्न नंबर 7, 9 और 10 आप स्वयं कर जाएंगे। यदि कोई प्रश्न इनमें से नहीं आता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, उस प्रश्न का हल हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। बस आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।